हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सौरभ तिवारी जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप कुछ दिन पहले तक बक्सर में एनडीए के जो कैंडिडेट हैं आनंद मिश्रा जी, उनका विरोध कर रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर से आप उनके कार्यालय में दिखाई दे? भाई साहब, कैंडिडेट का विरोध नहीं कर रहे थे। अच्छा, कैंडिडेट का हम कहाँ विरोध कर रहे थे? तब किसका विरोध कर रहे थे? आनंद मिश्रा जी कैंडिडेट तो थे नहीं उस समय। आनंद मिश्रा जी तो कैंडिडेट तब हुए जब वो सिंबल लेके आए। अच्छा, उससे पहले आप भी एक प्रत्याशी थे? नहीं, निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा में सब रहता है, यह प्रतिद्वंदता नहीं है जी, ये प्रतिस्पर्धा है जी। और इस रेस में जब बहुत सारे लोग लगे जी, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग मंजिल तक पहुँचे। जी। तो हम लोग तो अभी इस रेस के प्रथम प्रतिभागी थे। हम लोग के लिए तो ये जैसे यूपीएससी की परीक्षा जब कोई देने आखिर जाता है। माने क्यों? किसके कहने पे माने हैं और आए हैं? मैं तो शुरू से हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं था। नहीं, किसी ने तो मनाया होगा ना। नहीं, किसी ने नहीं। पार्टी हमारे लिए, मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, पदाधिकारी बना जी, वर्ष 2018 से, जी, उस दिन से, उसके पहले मैं प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य रहा, लेकिन एज ए पदाधिकारी वर्ष 2018 से मैं जनवरी से हूँ। उस दिन से मेरे लिए संकल्प सिंबल है, एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, नो रिव्यू। अच्छा, रिव्यू का भी मौका नहीं है, है? तो अगर रिव्यू का मौका नहीं है, कहा जाता है कि आपकी एक छात्र शक्ति करके एक युवा टीम चलती है, उसने भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था और लगातार विरोध में भी हैं उसमें कुछ साथी। उनके ऊपर क्या कहना छात्र चाहेंगे? शक्ति एक सामाजिक संगठन अब हो गया है। जी, पहले छात्र राजनीति का संगठन था वो। जी। लेकिन उसके जो अंदर कार्यकर्ता हैं, जो आपके समर्थक भी हैं, उनमें से भी अभी कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। हमारे उस छात्र शक्ति में विभिन्न दलों के लोग काम करते हैं, विभिन्न विचारों के लोग काम करते हैं। कुछ लोग दूसरे विचार से भी आते हैं। हम तो माँ गंगा की सफाई के लिए उस संगठन को समर्पित कर दिए हैं। माँ गंगा के स्वच्छता के लिए अलख जगाने की वह टीम है, राष्ट्र निर्माण की वह टीम है। विभिन्न विचारों से लोग आते हैं और वहाँ समाहित होते हैं। तो वहाँ कुछ, हर घर में बर्तन रहता है तो बर्तन आपस में बजते रहते हैं, वो सब मैनेज हो जाएगा। हमारी टीम हमारे साथ है। हमारी टीम मेरे खिलाफ नहीं जाती है। अभी है कुछ मन में, एक दिन बैठेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था है, जिला का चारों विधानसभा देखना है, समय बहुत नहीं दे पा रहे। एक दिन उन लोगों को बैठाएंगे हम और जल्द बैठाएंगे, मैनेज हो जाएगा। कुछ लोगों का मैंने भरोसा है मैनेज हो जाएगा। भरोसा नहीं, हाँ, यकीन, एकदम विश्वास। अच्छा, बक्सर का मिजाज आपको क्या लग रहा है? आप भी घूम रहे हैं, लगातार दौरे पे हैं। देखिए, मिजाज क्या है कि 10 साल, लगभग 10 साल मानिए, 2 विधायक तो 10 साल से है, बक्सर और अपने ब्रह्मपुर जी, दोनों का एक आपस में जुड़ा है। बक्सर मुख्यालय का सबसे जुड़ा है जी। अपने वहाँ रहे 10 साल का मिजाज इसलिए कहेंगे कि पूर्व में भी जेडीयू और भाजपा अलग था शुरू जी, 2014 में। तो जब वहाँ पे निराला जी जब हुए थे, उस समय भी 1.5-2 साल हम लोग अलग ही रहे। तो 10 साल से लगभग हम लोग बक्सर में विपक्ष की भूमिका में रहे। जी, विपक्ष की भूमिका इस बार बदलेगी कि फिर से वही जो चलते आ रहा है वो चलते रहेगा? इस बार देखिए क्या है, एक तो कार्यकर्ताओं का भी मिजाज जी एकदम, माने वो तलवारें निकल चुकी हैं जी, और हम लोग विजय संकल्प लेके ही वापस मैदान में रखने वाले हैं। दूसरा, जनता का मिजाज भी जी, बक्सर के विपक्ष में जो हम लोग बैठे, तो अब कहीं ना कहीं जनता भी उसी मोड में है। और हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई चेहरा आ जाए, चेहरा का तो महत्व है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है कि एक गांव के ग्रामीण है, कह रहे हैं कि कुकरो खड़ा कर देगा भाजपा तो ओकरो वोट दे देंगे। वो उनका भाव था। देखिए, वो उनका भाव था, उसमें फिर कुछ और कमेंट हुआ, वो अलग विषय है, लेकिन वो उनका भाव था। और भाव में जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जिसका विश्व में डंका बज रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबसे ज़्यादा पदाधिकारियों की पार्टी है, और सबसे ज़्यादा नेताओं की पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों की पार्टी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अंतरकलह भी इसी पार्टी में देखने में मिल रहा है। अरे भाई मेरे, जहाँ भीड़ रहेगा वहीं ना रगड़ा रगड़ी होगा। मैदान में अगर
1000 लोग आएंगे तो भीड़, अभी हम लोग खाली बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। हाँ। तो बाकी कांग्रेस, राजद, बाकी सब लोग खाली बैठे कहीं ये हैं। मन मुटाव फिर से 10 साल वाली राजनीति को कंटिन्यू तो नहीं रखेगा? ये मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता नहीं है। मन भिन्नता नहीं है। मन जो मतभेद है, जी विचार हो सकते हैं। जैसे मेरे विचार पर आपने टिप्पणी की जी। कि मैंने हमेशा कहा है इस बात को, जी कहा है निश्चित रूप से, वो आज भी मैं मानता हूँ। और लेकिन मैंने एक लाइन और कहा कि एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, और क्रिकेट की तरह रिव्यू का ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं। और हम लोग एक सूत्र में पार्टी नेतृत्व का निर्णय का सम्मान करते हैं। पार्टी नेतृत्व के निर्णय के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और सदन में, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जी यहाँ कोई आनंद मिश्रा जी, हुलास पांडे जी, राहुल सिंह जी, संतोष निराला जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ नीतीश जी के विकास का असुमेध घोड़ा चल पड़ा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा पलटी मार दिए तब? ये देखिए, कुछ लोग ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, और राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। जी राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, लेकिन हम वर्तमान को लेके जीते हैं। जी जो ये नीतीश जी के नेतृत्व में अश्वमेध घोड़ा, और पीछे से भगवान कृष्ण और भगवान राम के और भगवान शंकर के परम भक्त नरेंद्र मोदी जी का जो पीछे से उनका मार्गदर्शन और सानिध्य मिल रहा है, उस नेतृत्व में ये विकास का रथ लग रहा है एनडीए इस बार सरकार बनाएगी बिहार में, निश्चित रूप से। और मुखिया नीतीश कुमार होंगे। वो तो भाई वही मुखिया हैं ही। भाजपा अपने दम पर कभी लाएगी कि नहीं मुख्यमंत्री? क्या उतना- कहना है एक आम कार्यकर्ता के रूप में, आप देखिए, क्या सोचते हैं? भारतीय जनता भाजपा पार्टी कभी- का कार्यकर्ता रीढ़ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये अनुशासित किया जाता है कि आपका दायित्व, आपका जो आपकी जो मर्यादा है, सीमा है, जिस लेवल पर हमने, उस लेवल पर टिप्पणी करना बेकार है। और यह देख लेकिन ये लीजिए, दर्द रहता है कि नहीं कहीं ना? निश्चित रूप से ये दर्द हमारा- है ना? हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है, जी। लेकिन हम राष्ट्र निर्माण के लिए सारी कुर्बानियां देते हैं और देते रहेंगे। यह भारत रहना चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, उस परिकल्पना की बात हम लोग करने वाले लोग हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं। इस बिहार का विकास कैसे संभव हो सकता है? हमने तो इस बिहार में वो कुर्बानियां दी हैं। मैं वर्तमान की बात के बाद अगर पीछे की बात करूंगा, जी कि हम मजबूत स्थिति में रहते हुए, हम ज़्यादा विधायक रहते हुए नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो कहीं अगर कम हो जाता है तो इस बार आप लोग मुख्यमंत्री का पद मांगेंगे ये नहीं? मेरा टॉपिक नहीं है। हाँ। ये टॉपिक उन जीते हुए विधायकों का है। अच्छा। जो विधायक 243 जीत के अच्छा, आएंगे। बक्सर जिला में ठीक है, मान लिया कि आपकी बात वो उनका विषय है, जिला तो आपका विषय होगा। जी जी। इस जिले में जितनी भी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो विगत कितने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, चौसा का मुद्दा है, चौसा वाला आपका ये क्रॉसिंग वाला, रेलवे क्रॉसिंग वाला, फिर यहाँ इटाड़ी ओवर ब्रिज, इन सब में लग रहा है कि गति मिलेगी या फिर वैसे ही रुका रहेगा? ये गति क्या, हो तो अब लगभग होने वाला है। हमारे जो विधायक चारों जीत के आएंगे, अपने अपने क्षेत्र में फीता काटेंगे, वो सब कुछ हो चुका है। जब फीता कटाएगा? फीता कटाएगा, क्योंकि बनाया तो हमारे सांसद ने है ना जी। वो बनाया तो आदरणीय चौबे जी ने बनाया है जी। ये तो किसी से छुपा नहीं है जी। तो फीता केवल वो जो एक्सीडेंटल सांसद जीत गए हैं, फीता उनको नहीं काटने देंगे हम लोग। देख लीजिए, एक्सीडेंटल सांसद कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल सांसद को फीता फीता हमारे नहीं काटने हमारे देंगे। चारों विधायक काटेंगे, चारों नहीं 6 विधायक काटेंगे। जहाँ जाओगा लोकसभा क्षेत्र के 6 विधायक जीतेंगे और 6 फीता काटेंगे। सांसद जी तो भाई नियम के अनुसार रहेंगे, वो अलग विषय है, लेकिन ये काम अच्छा, प्रोटोकॉल में सांसद जी रहेंगे, लेकिन हाँ, फीता कोई और काटेगा, है ना? भाई सरकार हमारी, व्यवस्था हमारी, नेता हमारे। और इस दोनों ओवरब्रिज की अगर बात करें तो एकमात्र व्यक्ति किसी ने बनाया, उनका नाम अश्विनी चौबे जी है। और इस बक्सर में 17 ट्रेन देने वाले अश्विनी चौबे जी है। इस बक्सर में साई लोग, चौबे जी नहीं है। इतना काम जो हुआ है एनडीए की तरफ से, ये कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से 1.5 घंटा में आप बिहटा चल जा रहे हैं महाराज। एनडीए विकास की बात कीजिएगा, विकास तो गिनवाने लगे तो पेरिस बन गया है क्या बक्सर? अरे भाई पेरिस कैसे बन जाएगा जी। अरे बक्सर धाम है जी, धाम बन चुका है। उस पथ पर, उस गति पर अग्रसर है। और
बक्सर का विकास बाधित पिछले 5 से 10 सालों में इसलिए रहा कि यहाँ विधर्मी सोच के मानसिकता वाले दल के जो प्रतिनिधियों ने नेतृत्व किए, तो आएंगे तो ये चीजें फिर से निश्चित सही रूप हो से जाएंगी। बदलेंगी। हमारे एक वोट की ताकत अगर आपको जानना है हाँ। तो आज आप हिंदुस्तान के किसी स्टेशन पर चले जाइए, जी, शारदा सिन्हा की आवाजें गूंज रही हैं छठ के गीत के रूप में, वो हमारे एक वोट की ताकत है। बिहार की अस्मिता और सम्मान की झलक दुनिया में जो गूंज रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक वोट देके भारत के नेतृत्व में बैठाया, भारत का शीर्ष पर बैठाया। आज देश के सभी स्टेशनों पर बिहारी अस्मिता का सम्मान हो रहा है और शारदा सिन्हा की आवाजें गूंज रही हैं। तो एक बेहतर विकास बनाएंगे आप, एक बेहतर बिहार बनेगा। बेहतर बिहार बनेगा और समृद्ध बक्सर बनेगा, और निश्चित रूप से इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं रुकने वाला नहीं है। हम लोग विकास की उस परिपाटी को, विकास के रथ को निरंतर आगे जो बढ़ रहा है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, 2025 से 30 फिर से नीतीश, 29 तक तो हम है ही है, 29 के बाद फिर हम जाएंगे। 29 के बाद तो अब संभवतः 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है, तो 29 के बाद भी फिर हम ही रहेंगे। कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे पास एक पूरी फौज तैयार है नेतृत्व करने वाले। कोई वैकेंसी नहीं है। और तो बाकी सच में बता दूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई वैकेंसी नहीं है, ये भाजपा का बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है 2047 का, कहीं ना निश्चित रूप से हम राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं। 1925 से हम जिस परिपाटी की बात करते हैं, आज शताब्दी वर्ष है संघ का, 100 वर्षों से हम 100 वर्षों में शुरुआती अगर 25 से 52 की बात करें तो हम तो सत्ता में नहीं थे जी। फिर भी हम राष्ट्र निर्माण की बात करते रहे। उसके बाद लगातार संघ मजबूती से खड़ा है बीजेपी के साथ इस बार बिहार में इलेक्शन में। संघ का ही मार्गदर्शन है कि बीजेपी मजबूती से अड़ी हुई है। संघ का जो मार्गदर्शन है, संघ की जो एक बहुत बड़ी इंटरनल परिवारों से जुड़ी हुई जो हमारी संघ परिवार, विचार परिवार की जो एक परिपाटी है, भारतीय जनता कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में। एकदम निश्चित रूप से, वो तो वहाँ से मार्गदर्शन मिलना ही है। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, और आप सभी जो मुझे देख रहे हैं और देखेंगे, आप सभी को धन्यवाद। और भाई विकास के चैनल द डेली वाइब्स विद के विकास, द डेली वाइब्स विद के विकास, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।